बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता सलाम। आज मैं आपको इफ़ कंडीशन डिफ़ाइन करूँगी। देखिए, इफ़ लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है, तो इफ़ में हम 5 कंडीशंस होती हैं। ग्रेटर दैन, सिंपल इफ़ कंडीशन है ये। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज़ इक्वल, ग्रेटर दैन इज़ इक्वल और लेस दैन इज़ इक्वल। अब मैं हर कंडीशन को इसकी एग्जाम्पल के साथ डिफ़ाइन करूँगी, जो आप इजीली इस कंडीशन पर कोई भी मतलब कंडीशन बना सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, बैंक हो या कोई मिल हो, कहीं के लिए भी आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, एक मिनट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। फर्स्ट करें, एक ऑफिस है जहाँ सबके जो जॉब टाइम गेट स्टार्ट एट शार्प 9 PM कि 9 बजे सबका जॉब टाइम स्टार्ट होता है। अब मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाना चाह रही हूँ कि अगर कोई स्टाफ आए 8 से ज़्यादा तो वो क्या हो, ऑन टाइम हो, अदरवाइज़ क्या हो जाए, लेट हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन लगाई, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ये किया, ये जो टाइम यहाँ लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यानी इफ़ अगर ये जो टाइम है वो ज़्यादा है किससे, 8 से। जाहिर बात है कि अगर 9 के अंदर अंदर तो 8 ही होगा। तो हमने कहा अगर ये टाइम, अच्छा हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे। हमने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने कहा ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब बड़ी हो। हमने कहा अगर ये टाइम ज़्यादा हो किससे, 8 से। सो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वो क्या होगा, ऑन टाइम। और अगर एक ही, अब हमने ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए और कॉमा, अब इसमें एक और बार कॉमा लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। मतलब कि अगर कोई 8 AM से जल्दी आ गया, 8 AM से ज़्यादा आया, तो वो क्या होगा, ऑन टाइम है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो इसके अलावा लेट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर। अब देखिए 8 से ज़्यादा क्या है, ये ऑन टाइम हो गया है ये। ठीक है, अगर मैं 9 से ज़्यादा लिखूँगी तो जाहिर बात है कि फिर ये इस सिचुएशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लेस देन पर बना रहे हैं कंडीशन, किसी भी इससे रिलेटेड बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने ये टाइम सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा इफ़ टाइम लेस देन है, यानी कम है 9 से। सो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वो क्या होगा, ऑन टाइम होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा। यानी कि कोई अगर 9 से पहले आ गया तो वो ऑन टाइम है, और अदरवाइज़ क्या होगा, वो लेट होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, फिर ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर। ठीक है, ये लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 9 से कम नहीं है। अगर मैं 9 से कम टाइम लिखूँगी तो ये ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अब ये थर्ड सिचुएशन में डिफ़ाइन कर रही है इज इक्वल यानी बराबर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी पे ही लगाएं, आप किसी भी फार्मूले में, अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूज़ कर चुके होंगे। इफ़ की कंडीशन हम स्टॉक शीट में भी यूज़ करते हैं, मार्कशीट में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो हम बिल बनाते हैं, स्टेटमेंट होती है, उसमें भी यूज़, कहीं भी आप इस स्टेटमेंट को, बस आपको समझ में आनी चाहिए, हम सिचुएशन खुद से बना के लगा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, इज इक्वल अगर ये टाइम बराबर है। अच्छा, पहले इफ़ लगाते हैं, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट किया टाइम, इज इक्वल यानी बराबर है अगर ये किसके, 9 के या 10 के। फर्स्ट करें 10 बजे टाइम है कहीं का, हमने कहा अगर टाइम बराबर है 10 के तो फिर क्या है, ऑन टाइम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा
ओपन, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 के बराबर। जब आप 10 लिखेंगे तभी ये ऑन टाइम आएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन इज इक्वल, अब ग्रेटर देन इज इक्वल में क्या है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ सब्जेक्ट्स के ऑप्टेंड मार्क्स लिख रही हूँ या इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स लिख रही हूँ कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी के जैसे हम बिल में बनाते हैं कि अगर किसी की यूनिट ज़्यादा हो या बराबर हो इतने यूनिट के, तो फिर इस हिसाब से बिजली चार्ज होगी, अदरवाइज़ इस हिसाब से, क्योंकि हमारा ये रूल है यहाँ पाकिस्तान का कि अगर यूनिट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज़्यादा मतलब यूनिट चार्ज होती है। तो उसमें भी इस कंडीशन उन्होंने लगाई हुई होती है जब वो अलग अलग मतलब हाउस के बिल बनाते हैं। तो अभी तो मैं मार्कशीट के हवाले से कर रही हूँ। मैंने कहा कि भाई 40 यहाँ ऑप्टेंड मार्क्स लिख दिए, हमने कहा इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑप्टेंड मार्क्स, और क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल, सिलेक्ट ऑप्टेंड मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल, मतलब ऑप्टेंड मार्क्स ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 40 के। 40 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्या हो जाएगा, वो पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा होंगे तो भी पास हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर 40 से कम लिख दी, हमने 39 भी लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेस देन इज इक्वल, लेस देन इज इक्वल में भी यही है सिचुएशन, बस उल्टी हो जाएगी कि कम हो या बराबर हो, ठीक है। तो इसमें भी अगर हमने फर्ज करें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, हमने कहा कि अगर किसी की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 7 से कम हो या बराबर हो, देखो मैंने कहा इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सो अगर किसी के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 7 लिखा मैंने, सिलेक्ट 7 क्या मैंने सिलेक्ट किया, ये इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट यूनिट लेस देन इज इक्वल, यानी कि कम हो या बराबर हो। अगर किसी के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 7 से मतलब कि कम हो या बराबर, 7 या उधर तो जो भी लिखे आप 7 यहाँ बना रहे हैं, यहाँ तो 10 12 कुछ भी लिखा जा सकता है। हमने कहा कम हो या बराबर हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वो क्या होगा कि मैंने फर्ज करें कि हम ये चार्ज कर रहे हैं कि वो जो है नॉर्मली यूज़ कर रहा है, नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, अदरवाइज़ क्या है, कमर्शियल यूज़ कर रहा है, इससे ज़्यादा यूनिट है, या फिर उसकी यूनिट नॉर्मल अगर हम कर दें या इसकी जगह हम कर दें लो और हाई कर दें, कि अगर हम जो है देखिए मैंने यहाँ लो कर दिया कि अगर किसी की यूनिट 7 से कम हो या बराबर हो तो वो क्या है, लो दर्जे का मतलब कि वो यूज़ कर रहा है। और अगर इससे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अदरवाइज़ क्या होगा, वो हाई। हाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, वो फिर हाई। तो इस हिसाब से आपको पता है बिजली भी वैसे ही चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की शीट मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इस कंडीशन समझा रही हूँ कि पास या फेल हो या फिर ऑन टाइम हो, लेट हो, या इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का हो, या फिर आप इधर ये भी देख सकते हैं इस हिसाब से बिजली चार्ज होगी, अदरवाइज़ फिर इस हिसाब से होगी, ठीक है। आप इधर ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी की यूनिट 1000 से मतलब कि 7 से ज़्यादा, आप देखें मैंने अगर इधर इंटर कर दिया तो ये क्या है, लो आ गया क्योंकि 7 है। अब अगर मैंने इनकी यूनिट 15 कर दी तो मतलब इनके हाई हैं। अब हाई पे मैंने लगाया हुआ है कि भाई हाई यूनिट यानी 7 से ज़्यादा जो यूज़ करेगा वो हाई है, और हाई पे हम इस हिसाब से बिजली चार्ज करेंगे। तो हमने डबल क्लिक किया तो हमने कहा कि अगर किसी की यूनिट 7 से कम है या बराबर है तो हम इसमें पर यूनिट जो बिजली है वो 50 के हिसाब से चार्ज करेंगे, और अदरवाइज़ किस हिसाब से चार्ज करेंगे हम, यानी 7 से भी ज़्यादा हो गए किसी की यूनिट तो हम अदरवाइज़ चार्ज करेंगे 300 पर यूनिट। तो अब ये देखें 300 आ गया क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। तो अगर मैं 7 लिखा तो ये फिर पर यूनिट 50 के हिसाब से आ गया कि 50 होगा इसका। इसी तरह बहुत सारे लिखे हुए होंगे, हम ड्रैग कर देंगे तो सबके मतलूबा आंसर अगर मैं टेक्स्ट की सूरत में दिए हुए हैं तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज़ वाली कंडीशन लग रही है तो वो आ जाएगी, असल देखेगा ऐसे। सो इफ़ कंडीशन में हम आज इतना ही सीखेंगे। सो इफ़ यू आर एनी
confusion, so you can ask in comment section. Don't forget like and subscribe. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.